तो भाऊ अभी जितिन प्रसाद तो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, और मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके टीएमसी में वापस चले गए। हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ये भी देखा था कि उनके 24 एमएलए या पूर्व एमएलए भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और एक मेयर भी आए थे जितेंद्र तिवारी। अब ये चर्चा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आई नहीं है, तो चर्चा ये चल रही है कि इनमें इनमें से 13 से लेकर के 33 तक वापस ममता बनर्जी की तरफ जाने की सोच रहे हैं, वापसी करेंगे। और जिसका जिक्र मैंने अभी किया है, कांग्रेस ने अपने जितिन प्रसाद को कूड़ा बता दिया। तो ऐसा कांग्रेस में कितना कूड़ा इकट्ठा कर रखा है कि वो सब जब जाते हैं तो वो उनको बताते हैं कि ये कूड़ा है। और जो ये आवाजाही लगी रहती है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, जो मौका परस्ती है, अवसरवादिता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं भाऊ? नहीं, एक तो बात हमें दो तरीके से करनी पड़ेगी। मुकुल रॉय और जितिन प्रसाद में थोड़ा फर्क है। जी मुकुल रॉय अपनी पार्टी से ये हो गए थे, निराश हो गए थे, इसलिए 4 साल पहले बीजेपी में आए। वो तो मूल बीजेपी के है ही नहीं। जी जी लेकिन जब ममता दीदी ने अपने भांजे को भतीजे को आगे लाना शुरू कर दिया, तो ये डिस्टर्ब हो गए। ये समझते नहीं कि आप तो जमीन के नेता हो नहीं, आप टेबल लीडर। मुकुल रॉय जो है वो टेबल लीडर है। टेबल लीडर का मतलब वो एक जगह बैठकर पार्टियां चलाते, उसकी स्ट्रेटेजियां बनाते हैं, कुछ डील्स करते हैं। लेकिन स्टेज पर खड़ा होकर कोई सभा जीत लेना, मीटिंग अच्छी चलाना, ये तो उनको आता नहीं है। जी जी तो इनको किसी ना किसी के आधार पर रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा आदमी जब खुद राजा बनना चाहे तो तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि वो राजा नहीं बन सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर ही हो सकता है, 1 नंबर पर नहीं जा सकता। तो उनको शायद कम से कम ये उम्मीद थी कि अपोजिशन लीडर जो है उसके लिए उनका कुछ होगा, वो नहीं हुआ, तो वापस चले गए। अब वहां जाके भी उनकी कीमत क्या होगी वो उनको बहुत जल्दी पता चलेगा। दूसरी जी बात जी जितिन प्रसाद ने अपनी पार्टी को फिर से उभरे, इसलिए खूब काम मेहनत करने की कोशिश की है। कांग्रेस फिर से उभरे इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट है, मिलिंद देवरा, ये यंग जनरेशन जो कांग्रेस की थी। लेकिन इनके जो लीडर है राहुल गांधी, वो तो बोलते हैं मैं ना कुछ करूंगा, आपको ना कुछ करने दूंगा। तो आप भी हमारे साथ डूबने के लिए तैयार हो जाओ। तो जिनको डूबना नहीं उसको तो बाहर भागना पड़ता है। तो जितिन प्रसाद वैसे ही भाग कर आए, जैसे जी रीटा बहुगुणा भागी थी ना। जी रीटा जी जी बहुगुणा 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में उनको लगता था कि उस वक्त को प्रशांत किशोर ने बोला था कि कोई ब्राह्मण चेहरा दिखा दीजिए। जी तो ये लोग पहले तो अ, उनको लगा था रीटा बहुगुणा को अपना नाम आ जाएगा, लेकिन ये तो शीला दीक्षित को ले आए, इसलिए वो गुस्सा होकर बीजेपी में चली गई। तो बिल्कुल लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए कुछ करना चाहती थी, ऐसा नहीं कि बीजेपी में आकर उनको कुछ बड़ा मिल गया। हेमंत तो विश्व शर्मा लीजिए, 5 साल में उन्होंने काम किया। असल में असम में जो पिछले चुनाव में जो कुछ हुआ था, उसका कारण तो 2016 में बीजेपी जीत पाई, तो उसका काम बहुत सब हेमंत विश्व शर्मा ने किया था। फिर भी सही। उन्होंने कुछ अपेक्षा नहीं की, वो जो खुश थे, और आज चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये बात आप मुकुल रॉय के बारे में नहीं बोल सकते। जितिन प्रसाद भी वैसी ही बात है हेमंत जैसी, कि वो हेमंत भी पार्टी के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए तो वो 2015 में 14 में राहुल को मिलने आ गए। तो राहुल उनको बोल रहे हो वो कुत्ते का बिस्कुट इधर दे दो, और वो कुत्ते से खेलते बैठे। इसलिए उनको यानी पार्टी के कार्यकर्ता उससे भी बड़ा उनका कुत्ता लाडला था।
इससे गुस्सा होकर हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि मैं तो कुत्ता नहीं हूं, ये दिखाने के लिए बीजेपी में आ गए, और इससे ज्यादा उनके पास कोई अपेक्षा नहीं थी। 5 साल सही। बाद उनकी कुवत देख के उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर वही अपेक्षा मुकुल रॉय करे तो वो गलत है। जितिन प्रसाद भी आए, देखेंगे। अब 1 साल से ज्यादा हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है, देखेंगे उनका क्या होता है। शायद अभी बदलाव कुछ ये होने वाला है, मिनिस्ट्री नए से सिरे से बनने वाली है। तो दोनों में फर्क है। अब बात, दूसरी बात है कूड़े की। जब आपके पास होता है तब कोई अच्छा होता है, और आपसे निकल जाए तो बोलते हैं कूड़ा है। अरे कूड़ा है तो आपने पहले क्यों नहीं फेंका था? वो कूड़ा सही। अपने आप निकल जाता है, और आप बोलते हैं कूड़े को तो कूड़ेदान में जाना था, तो आपने उसको संभाल के क्यों रखा था? ये तो पहली बात हमें अब उनको पूछनी चाहिए, जो बोलते हैं कि कूड़ा था कूड़ेदान में चला गया। ये कांग्रेस की रिएक्शन है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, कूड़ा तो कूड़ेदान में ही जाना चाहिए, लेकिन वो कूड़ेदान में अपने आप क्यों गया गया? आपको नहीं लगा? आपको कूड़ा भी नहीं समझता? आपने तो इसको संभाल के रखा था, बंगाल का इलेक्शन के लिए इंचार्ज बना दिया था, तो आप कूड़े को सराखों पर रखते थे। आखिर कूड़े को लगा कि भाई इनके सराखों से कूड़ेदान अच्छा है, कि मेरी जगह कूड़ेदान में सही है, इससे भी ये गया गुजरा कूड़ा कूड़ेदान है, इसलिए वो आपके सराखों से निकलकर कूड़ेदान में चला गया। तो आप बताते हो, जो ऐसी कोई रिएक्शन देता है कि जितिन प्रसाद कूड़ेदान में चला गया, तो वो बताते हैं कि हम कूड़ेदान से भी गए गुजरे हैं, कि कूड़ा भी हमको पूछता नहीं और कूड़ेदान में निकल जाता है। तो अपना अपमान कर रहे, इतनी भी अकल उनमें नहीं है।